सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रयः धूर्तः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितानि पदानि उच्चारयत। नीचे लिखे पदों का उच्चारण करें। तो मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने और मेरे बाद आप भी उच्चारण करने का अभ्यास करें। नसीरुद्दीनः ईश्वर कृपया क्षम्यतां प्रक्ष्यामः पार्श्वे भुजङ्गानाम् एतादृशः अन्यत्र उत्पाटयामि श्रूयते संतुष्टः नेपथ्ये। मैं एक बार पुनः करती हूँ। नसीरुद्दीनः ईश्वर कृपया क्षम्यतां प्रक्ष्यामः पार्श्वे भुजङ्गानाम् एतादृशः अन्यत्र उत्पाटयामि श्रूयते संतुष्टः नेपथ्ये। उसके बाद है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उत्तर मैंने इधर लिख दिया है, आप इसे समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। वयं प्रतिदिनम् अत्र तत्र भ्रमामः। हम लोग प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं। भूमेः केंद्रबिन्दुः कुत्र अस्ति? भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है? अद्य तस्य गृहं चलामः। आज उसके घर चलते हैं। विश्वासः नास्ति चेत् गणनां कुरु। विश्वास नहीं है तो गिन लो। प्रातः काले एव कुतः आगच्छतः? सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? एकदा ते नसीरुद्दीनस्य ग्रामं गच्छन्ति स्म। एक बार वे नसीरुद्दीन के गांव जा रहे थे। उसके बाद है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। त्रयः धूर्ताः कुत्र निवसन्ति स्म? 3 धूर्त कहाँ रहते थे? तो कुत्र के स्थान पर आपको लिख देना है एकस्मिन् ग्रामे। त्रयः धूर्ताः एकस्मिन् ग्रामे निवसन्ति स्म। ग्रामे के भ्रमन्ति स्म? गांव में कौन घूम रहे थे? तो के स्थान पर लिख देंगे त्रयः धूर्ताः। ग्रामे त्रयः धूर्ताः भ्रमन्ति स्म और अंत में पूर्ण विराम लगाते जाएंगे। भूमेः केंद्र बिंदुः कुत्र अस्ति? भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है? यहाँ पर बच्चों इस पाठ के अनुसार पूछा जा रहा है। नसीरुद्दीनस्य गर्दभस्य अधः मध्ये एव। नसीरुद्दीन के गधे के नीचे ठीक मध्य में केंद्र बिंदु है। नसीरुद्दीनः केन सह स्वगृहात् निर्गच्छति? नसीरुद्दीन किसके साथ अपने घर से निकलते हैं? तो केन के स्थान पर आप लिखेंगे गर्दभेन। नसीरुद्दीनः गर्दभेन सह स्वगृहात् निर्गच्छति। कति धूर्ताः सन्ति? कितने धूर्त हैं? तो कति के स्थान पर आप लिखेंगे त्रयः। त्रयः धूर्ताः सन्ति। उसके बाद है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। ते ग्रामं ग्रामं भ्रमन्ति स्म। वे गांव गांव घूमते थे। तो कौन गांव गांव घूमते थे? तो ते के स्थान पर लिख देंगे के और अंत में सभी के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अद्य तस्य गृहं चलामः। आज उसके घर चलते हैं। तो आज कहाँ चलते हैं? तो यहाँ पर बच्चों तस्य गृहं के स्थान पर आपको लिख देना है कुत्र। अद्य कुत्र चलामः। तस्य गृहं दोनों को हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे कुत्र। वयं त्रयः चतुराः।
हम लोग 3 चतुर हैं, तो त्रयः के स्थान पर लिख देंगे कति। आकाशे तारकाः सन्ति, आकाश में तारे हैं, तो आकाश में क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा के। नसीरुद्दीनः गर्दभेन सह निर्गच्छति, नसीरुद्दीन गधे के साथ निकलते हैं, तो किसके साथ निकलते हैं, तो गर्दभेन के स्थान पर लिख देंगे केन। फिर है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखता, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। संतुष्टः, तो इसका हो जाएगा तुष्टः। पार्श्वे, निकटे। चतुराः, दक्षाः। भूमेः, पृथिव्याः। फिर है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखता, मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ पद हैं, तो इनके विलोम पद मंजूषा से चुनकर लिखना है। उत्तरम, प्रश्नम। निर्गच्छति, प्रविशति। विश्वासः, अविश्वासः। बुद्धिमान, मूर्खः। उसके बाद यहाँ पर है मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, यहाँ पर भी मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं और नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इन्हीं से इनकी पूर्ति करनी है। एकः काकः अस्ति, एक कौवा है। सः अति तृषितः, वह बहुत ही प्यासा है। सः जलाय इतस्ततः भ्रमति, वह पानी के लिए इधर उधर घूमता है। उत्तर मैंने इधर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए जलाय। तदा ग्रीष्म कालः, उस समय गर्मी का दिन है। कुत्र अपि जलम नास्ति, कहीं पर भी पानी नहीं है। काकः कष्टेन अति दूरम गच्छति, कौवा कष्ट से बहुत दूर चला जाता है। तत्र सः एकम घटम पश्यति, वहाँ पर वह एक घड़े को देखता है। घटे स्वअल्पम जलम अस्ति, घड़े में बहुत थोड़ा पानी है। जलम कथम पिबामि इति काकः चिंतयति, जल कैसे पीऊँ, इस तरह से कौवा सोचता है। सः एकम उपायम करोति, वह एक उपाय करता है। सः शिलाखंडान आनयति, वह पत्थर के टुकड़ों को लाता है। घटस्य जलम ऊपरि आगच्छति, घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। काकः जलम पीत्वा सुखम अनुभवति, कौवा पानी पीकर सुख का अनुभव करता है। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्नोत्तर पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्नोत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे मन लगाकर पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।